हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं कुलदीप कश्यप आपके अपने यूट्यूब चैनल कुलदीप क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आइए दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है मैथ का। जी, मैथ में होगा आपका परसेंटेज। क्या होगा दोस्तों? परसेंटेज होगा। क्लास होगी परसेंटेज की। परसेंटेज की क्लास हम करा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि स्किप करके देखोगे आपको समझ में नहीं आने वाला। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि जितनी भी हमारी वीडियो होंगी वो सारी इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, चाहे आरआरबी हो, एनटीपीसी, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे तुम्हारा यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, कोई सी एनीथिंग, कोई सी एसएससी एग्ज़ाम हो, उसमें सभी में हमारे क्वेश्चन लग रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा कि इसमें सिर्फ क्या दोस्तों आपका लॉस होगा। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो भाई हैं, दोस्त हैं, जो अपने बच्चे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी नौकरी मिल पाए। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन से लेके आते हैं। आइए दोस्तों, क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है और आपकी स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है। आइए दोस्तों, क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन हमारा 1 होगा। कौन सा होगा? 1 होगा। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। आप भी एक बार पढ़िएगा दोस्तों, क्योंकि पढ़ने के बाद ही क्वेश्चन समझ में आता है क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ठीक है दोस्तों, आइए। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो जाती है। तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई? यानी कि पहले उसकी सेल जो थी वो 20% कम हुई, फिर उसके 20% कम होने पर उसकी 80% बिक्री में वृद्धि हो जाती है। तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई? आइए दोस्तों करते हैं। हम लगाएंगे इसमें सदाबहार मेथड होगा दोस्तों। सदाबहार मेथड होगा, उसमें क्या होता है? सदाबहार मेथड होगा हमारा। ठीक है दोस्तों, सदाबहार मेथड होगा। ये आपका ऐसा होगा दोस्तों, सदाबहार मेथड आप खड्डे खोले में कहीं भी इसे लगा देना मेथड को। क्वेश्चन जहाँ पता लगे वो गड्ढे में कहीं भी हो, वहाँ से इसका आंसर खींच के ले आएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन आता रहेगा हम बताते रहेंगे इसकी ट्रिक ये वाली भी है और इसकी ट्रिक ये वाली भी है। ठीक है, 2 से 3 ट्रिक के हम क्वेश्चन आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन कर दें। क्या हुआ? पहले 20% कम हुआ, यानी कि माइनस की 20%। ठीक है, फिर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हुई। पहले 20% कम हुआ, फिर 80% ज़्यादा हुआ, तो प्लस का हुआ। यहाँ पे प्लस का होगा कितना? 80%। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको चिन्ह लेना है प्लस का। कितने? 20% की और 80% की। माइनस 20% गुना में 80% अपन में 100, क्योंकि परसेंट में 100 लेते हैं हम। आइए यहाँ पे क्या होगा? जैसे यहाँ पे माइनस का 20 है, यहाँ प्लस के 80 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 60 आ जाएगा। पे होता है यहाँ पे संख्या कौन सी बड़ी है? यहाँ पे प्लस वाली संख्या यहाँ पे बड़ी है, तो यहाँ से माइनस के 20 घटा देंगे हम, तो ये 60 आ जाएगा, यानी यहाँ पे 60 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी 8 दूनी 16, यानी माइनस के यहाँ से 16 आ जाएगा। यहाँ पे 16 आ जाएगा, तो इसमें सब माइनस कर देंगे ये, तो क्या जाएगा दोस्तों? यहाँ पे 60, यहाँ ये ले लेते हैं हम, 60 माइनस 16 कर लेते हैं ये वाले 16, कितना आ जाएगा? 44%। यानी कि पहले इसका 44% यहाँ पे वृद्धि हुई है इसकी बिक्री में। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं। मैं बताता हूँ, ये पहला मेथड है हमारा, ये हमारा पहला मेथड है। ठीक है, हम लगाते हैं यहाँ पर दूसरा मेथड। इसमें दूसरा मेथड कौन सा लग जाता है? सपोज करो आप पे ये वाला मेथड नहीं लग पा रहा है, तो आपको करना क्या है एक बार बताइए। यहाँ पे इसकी बिक्री में 20% कमी हुई। यहाँ पे हमने किसी चीज़ 100 माना, बस कोई चीज़ 100 रुपये की थी, 100% से अपने आप में यहाँ से 20% कम हुई, तो 80 बचा। 80 बचा नहीं, तो फिर क्या हुआ? उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो जाती है। यहाँ पे 100 था अपने आप में, प्लस 80 हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों? 180 हो गया। ठीक है, आपको क्या लेना है? पहले ये इतना हुआ, फिर ये इतना हुआ। ठीक है, आपको लेना है यहाँ पे 80 गुना 180 अपॉन में 100% के लिए। इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो, 18 8 144। 144, 100 से कितना फ़ायदा है? 100 से कितना फालतू है? 44%। तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं। आइए दोस्तों, क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? क्वेश्चन हमारा 2 होगा। जी हाँ, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक प्रेक्षागृह की
सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई है और उसके टिकटों की कीमत में 12% की वृद्धि कर दी गई है, तदनुसार उस प्रेक्षागृह की आय में कितनी वृद्धि हो जाएगी, कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आइए कोशिश करते हैं। हम पहले लगाते हैं सदाबहार मेथड लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, कौन सा? सदाबहार। ठीक है, क्योंकि ऐसा ये आपका जो मेथड होगा सदाबहार वाला, आप काफ़ी जगह आपके काम आएगा। ठीक है दोस्तों, आइए कोशिश करते हैं। कितना परसेंट वृद्धि हुई है? 25% की प्लस 25%, फिर यहाँ पे 12% की, 12% हो गया। यहाँ पे चिन्ह प्लस का लेना है आपको। 25% गुना 12% अपॉन में 100। ठीक है दोस्तों, ये एक तो इस तरह से कर सकते हैं आप, 25 चौका 100, 4 और 4 से 3, यहाँ प्लस का, यहाँ भी प्लस का चिन्ह। तो आप क्या करेंगे? 25 और 12, 25 प्लस 12 37 हो गया। प्लस ये भी प्लस की होंगे दोस्तों, ये भी आपको प्लस करने होंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 40 यानी 40% आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक तो ये आप इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, और दूसरे तरीके से बता दूँ मैं आपको। और जो बिल्कुल ही आप जीरो से लेवल से स्टार्ट कर रहे हो, आप बिल्कुल भी नहीं आता आपको मैथ, तो आप करना क्या है आपको, मैं एक बार बताइए। आप तो ये तो आप इसमें पता होगा आपको कि सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई। वृद्धि का मतलब होता है प्लस करना। सपोज करो यहाँ पे 100% सी अपने आप में 25% प्लस कर दी, अब कितना हो जाएगा दोस्तों? 125% आ जाएगा। ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा। आगे चलते हैं। फिर उसने कहा कि टिकटों की कीमत में 12% की वृद्धि कर दी गई। भाई ये भी 100% था टिकट पे अपने। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सीट थी, सीटों की संख्या, यहाँ पे टिकटों की संख्या, टिकटों की संख्या। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कितना 12% बढ़ाया गया। कितना बढ़ा है? 12% बढ़ा दिया गया। कितना का? 112%। ठीक है दोस्तों, आप ऐसे कर सकते हैं, यानी कि 125 गुना 112 अपॉन में 100। 25 पंजे 125, 25 चौका 100 और 4 इस 4 से काट देंगे। 4 दूनी 8, 11 में से 8 गए, 3 बचे, 3 और 2 यानी 4 अट्ठे 32, यानी 28 पंजे 140, 28 पंजे 140। यहाँ पे 100 कितना एक्स्ट्रा है, फालतू है 100 से, यानी कि 40% यहाँ पे फालतू है। और आपसे यही पूछा है, यहाँ भी 40% है और आपको यहाँ भी 40% आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से भी आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं किस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। आइए दोस्तों, क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन हमारा कौन सा होगा? 3rd, यानी कि तीसरा होगा। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। यदि एक संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए और उससे प्राप्त संख्या में 25% की कमी कर दी जाए तो उसकी अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। तो बताना है कि परसेंट में कमी होगी या वृद्धि होगी। पहले 25% बढ़ाया गया, प्लस 25% ले लेंगे यहाँ पे हम। फिर क्या हुआ? उससे प्राप्त संख्या में 25% कमी कर दी गई, क्योंकि 25% कमी कर दी गई। ठीक है, यहाँ प्लस का चिन्ह लेंगे हम। 25 गुना 25 अपॉन में 100% के ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, 25 यहाँ पे क्या करें हम? 25 25 625 हो जाएगा। हम स्क्वायर ले लेंगे, यहाँ पे 100 का 100 आ जाएगा। यहाँ पे 2 0 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? यहाँ पे ये लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम कर लेंगे। 6.25 यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। 6.25 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस क्या होते हैं? माइनस हो जाते हैं। ये यहाँ से कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा? आपको या तो आंसर ये इस तरह दे देगा, 6.25 दे देगा, या फिर आपको 6 से ही 1/4% दे देगा। ठीक है, आपको ये दे देगा, या फिर आंसर में, या फिर आपको दे देगा 25/4। यानी कि 3 ऑप्शन आपको दे सकता है एग्जामिनर ऑप्शंस में। इस तरह क्वेश्चन दे देगा आपको, और ये 3 ऑप्शन इस तरह से बन सकते हैं। इसका मतलब होता है 6.25, यहाँ पर कितने बाद पॉइंट है? 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे हम 2 0 ले लेंगे। 25 से हम 25 चौका 100, यानी कि 6 सही 1/4% यहाँ पे इस तरह से ये आया है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। और आपको लेना क्या है? ये 25/4 यहाँ पे कैसे आया है मैं आपको यही बताता हूँ। 6 यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 है। 4 6 24, 24 और 1 25, यानी 25/4
4, यानी 4 ये ऐसे में नीचे ले लेंगे तो 25/4 इस तरह से यहाँ पे आपका ये आंसर आया है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से भी क्वेश्चन आप एग्जामिनर क्वेश्चन में ऑप्शन रख सकता है, तो बिल्कुल भी होपलेस मत होइएगा। इस तरह से क्वेश्चन में एग्जामिनर काफ़ी बच्चों को टाइम स्पेंड करने के लिए बना देता है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। आइए दोस्तों, क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, यहीं पे वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन करने की कोशिश करना। आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारा 4 होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तु को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है और तथा बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है, तो उसका लाभ परसेंट में बताना, इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम आपको 2 मेथड से बताएंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसा है, आपका ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में तो 100% देखने को मिलने ही वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं, तो आपका क्वेश्चन एग्जाम में जाकर कोई से क्वेश्चन चूके ना। ठीक है दोस्तों, हम 2 मेथड से आपको क्वेश्चन बताएंगे, बिल्कुल करिए। आइए दोस्तों, पहले लेंगे सदाबहार मेथड से करेंगे हम क्वेश्चन को। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 10%, सिर्फ आपको परसेंट देखना है। ठीक है दोस्तों, बढ़ रही है घट रही है। पहले खरीदते समय 10% घोटाला करता है, यानी कि फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, प्लस 10%, और यहाँ पे क्या 10 बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। आपको समझ में नहीं आएगा कि मतलब कि घोटाला है क्या, घोटाले में तो और लॉस होता है, नहीं आपको समझ रहे होंगे। मुझे एक बात बताइए, एक दुकानदार है, दुकानदार आपने एक सपोज करिए आपने कोई 100 रुपये चीज़ खरीदी। ठीक है, 100 रुपये चीज़ खरीदने के बाद क्या होगा, आपने किसी दुकानदार से 100 रुपये चीज़ खरीदी और उसमें 10 रुपये का घोटाला कर दिया, तो उस चीज़ क्या रुपये पड़ेगी, वो 90 रुपये पड़ गई। चीज़ कितनी थी, 100 रुपये की थी, तो 10 रुपये का फ़ायदा हुआ नहीं हुआ 100 रुपये पे। ठीक है, इसी तरह से क्या हुआ, जब वो खरीद के लेकर आया 10%, जब फ़ायदा हो गया 100 रुपये पे, जब उसने बेचा, बस 100 रुपये चीज़ बेच देनी थी उसे कस्टमर को। एक ग्राहक दुकानदार पे आया, पर उन्होंने कहा मेरे को 1 किलो चीनी दे दो, क्या किलो 100 रुपये किलो है, हमने एक एवरेज दिया 100 रुपये किलो का। ठीक है, तो उन्होंने 100 रुपये किलो के पैसे 100 रुपये के लिए, बस चीनी 90 रुपये की थी, तो 10% फिर उसने मार्जिन मान लिया, तो क्या हुआ, उससे फ़ायदा हुआ ना। पैसे के यहाँ घोटाला लिखा हुआ है, ये क्या होता है, क्वेश्चन को लेंथ बना देते हैं कि बच्चों को थोड़ा गुमराह करने के लिए। ठीक है, आइए यहाँ पे फ़ायदा यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस भी आपको लेना पड़ेगा। 10 × 10 अपॉन में 100, 0 से 0, 0 से 0, यानी 1 हम 1, यहाँ पे 1 आ गया। 10 से 10 कितना होगा, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस हो जाएंगे 20 आ गया, प्लस यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये वाला कितना होगा दोस्तों, 21% आपका फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं, ये हमारा फर्स्ट मेथड है सदाबहार वाला। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड मेथड पे। सेकंड मेथड पे कितने परसेंट फ़ायदा, 10% फ़ायदा हुआ। यानी कि एक बताइए, कोई चीज़ 100 रुपये की थी, उस पर 10% का फ़ायदा हो गया होता है, तो 110 की हो गई। ठीक है, फिर उसने क्या, अगर यही जब उन्होंने बेचा तो 100 रुपये चीज़ थी, 10 रुपये फिर उन्हें कमा लिए, तो फिर से 110 रुपये फ़ायदा हुआ, फिर से 110 रुपये फ़ायदा हुआ। ठीक है दोस्तों, तो क्या हुआ, 110 × 110 इसे भी ले सकते हैं सीधा आप ऐसे, 110 अपॉन में 100, 0 इन 2 से ये 2 0 कट जाएंगे, 11 11 121। अब ये बताइए, यहाँ 100 रुपये चीज़ थी, यहाँ पे 121 की उससे बचत हो रहा है मेरी, तो कितने का 21% का फ़ायदा हुआ ना यहाँ पे, 21% का यहाँ पे फ़ायदा हुआ उसे, तो यही यहाँ पे 21% है और यहाँ पे भी आपका 21% है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से भी आप क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। इसमें अधिकतर क्वेश्चंस क्या होगा दोस्तों, ये सदाबहार मेथड, ये वाला जो मेथड होगा आपका, ये वाला, ये आपका यहाँ पे तब लग पाएगा जहाँ पे आपकी 0 होगी, यहाँ पे आपकी 0 होगी। जैसे यार 20% दे दिया, 20% आ गया, 50% आ गया, इस तरह से 25% का यहाँ पे लाभ हो रहा है। इस तरह से भी तो वो एक आधा क्वेश्चन से होता है जहाँ पे 25 का फ़ायदा है, तो यहाँ पे 112 का फ़ायदा है। ठीक, इस तरह से कभी कभी क्वेश्चन हो पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा, यहाँ पे अधिकतर मैं इन्हीं इस तरह क्वेश्चन आएंगे, तो वहाँ पे सदाबहार मेथड लगाने की कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अन्यथा इससे ना हो पाए तो आपका ये वाला मेथड लगा सकते हो, बिल्कुल बेहिचक होगे, क्वेश्चन आपका 100% निकल के आएगा। ठीक है दोस्तों, मात्र 1 से 2 सेकंड के अंदर क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलिए दोस्तों। क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आइए क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन हमारा होगा 5, कौन सा होगा दोस्तों, 5 होगा। आइए पढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। ए का वेतन 10% बढ़ाया गया
और फिर 10% घटाया गया। तो वेतन में परिवर्तन क्या हुआ, यानी कि पहले 10% बढ़ाया गया और फिर घटाया गया, तो वेतन में क्या परसेंट मतलब कि परिवर्तन क्या हुआ है। आइए देखते हैं क्या परिवर्तन हुआ है। ठीक है, यहाँ पर करते हैं पहले सादा भार मेथड लगाते हैं। ठीक है, 10% बढ़ाया प्लस 10% फिर घटाया गया माइनस 10% प्लस 10 गुना 10 अपॉन में 100, 0 से 0, 0 से 0, एकम 1, यहाँ पे एक आ गया दोस्तों। लेकिन जी इससे यहाँ प्लस का है या माइनस का है, जैसे ये कट जाएंगे प्लस माइनस यानी माइनस, यहाँ से एक 10 कट गया 10 कट गया, यहाँ पे क्या बचा 1%। ठीक है दोस्तों, क्या होगा यहाँ पे होगा कमी, यहाँ पर कोई कमी यानी 1% की यहाँ पे आपकी कमी होगी। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं कि दूसरा मेथड कैसे लगाएंगे आप। ये बताइए, यहाँ पर 100% था पहले, 10% बढ़ाया, 10% बढ़ाया, फिर 1 मिनट 10% बढ़ाया, यहाँ पे क्या 110% हो गया। ठीक है, यहाँ पे 100% था, 100% था यहाँ पे, फिर यहाँ से 10% घटाया माइनस किया, तो यहाँ पे क्या हुआ 290 हो गया। ठीक है, ठीक है 110 गुना 90 अपॉन में 100, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 11 में 99। वही बात है दोस्तों, यहाँ पर 100% था, यहाँ पे 99% रह गया, तो क्या हुआ 1% की क्या हुई 1% की कमी हुई। क्या हुई दोस्तों 1% की कमी हो गई, तो यही आपका आंसर होगा। यहाँ भी आपका 1% आया था और यहाँ भी आपका 1% ही आया है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए कुल क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजिएगा। ठीक है दोस्तों, और हाँ हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल लगा के जाइएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।